सुबह से शाम तक एक घरेलू महिला का सफ़र कैसे होता है, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल गृहिणी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हाउसवाइफ जब घर में होती है तो कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम निकल ही जाता है, क्योंकि अभी समर सीज़न चल रहा है और समर सीज़न में बहुत सारे ऐसे ढेरों काम निकल जाते हैं जिससे कि हम लोग करते करते कभी थकते ही नहीं है। लेकिन मेरी सुबह की शुरुआत होती है 5 बजे से। 5 बजे उठने के बाद में मैं अपने खुद के लिए 1 घंटा एक्सरसाइज करने के लिए ज़रूर देती हूँ, और आपको भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा घर, जो हम लोग घर में जो दिन भर व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, इससे हमारा थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा, थकान कम होगी, और हमारा जो पेंडिंग काम रहते हैं या घर के जो डेली काम रहते हैं वो आसानी से हो सकते हैं। तो यहाँ 1 घंटा देने के बाद में मैं अपनी सुबह की शुरुआत सभी लोग जिस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार से मैं भी झाड़ू से ही करती हूँ। अपना झाड़ू, पोछा, बर्तन सारे काम निपटाने के बाद में नहा धोकर फिर हमें किचन में जाना होता है। लेकिन कभी कभी होता है हमें ड्यूटी के हिसाब से काम करना होता है, बच्चों के हिसाब से काम करना होता है। अगर बच्चे स्कूल वाले हैं तो सबसे पहले उनका टिफ़िन वगैरह तैयार करना होता है। हस्बैंड अगर ड्यूटी वाले हैं तो सबसे पहले उनका तैयारी करना होता है, उसके बाद में ही हमारे ये सारे काम होते हैं। जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन हम लोग सुबह की जो हमारी रूटीन होती है वो सारी चेंज हो जाती है, क्योंकि शुरुआत हमें कुछ इसी प्रकार से करना रहता है। और पूरे 8 दिन जो मतलब 1 दिन का जो सफ़र हमारा रहता है, 8 दिन का पेंडिंग रहता है, उसे हम लोग 1 दिन में करने की कोशिश करते हैं। और उस बीच में हम लोग खुद अपने आप को भूल जाते हैं कि हमारी सेहत कैसे है, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, और रखने के बाद में हमें किस प्रकार से मैनेज करते हुए चलना है, क्योंकि हमारी जो काम की रूटीन होती है, जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग के हिसाब से हम लोग काम करते हैं तो कभी हमारा काम पेंडिंग भी नहीं होता है और फटाफट काम भी हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मेरा झाड़ू पोछा मतलब एक साथ में कंप्लीट हो चुका है। गैस की साथ में सफाई कर दूंगी और उसके बाद में फिर मैं नहा धोकर रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि आज संडे का दिन है। तो संडे के दिन थोड़ा सा हमें आराम से ही काम करना होता है, क्योंकि आराम से काम करने से हमारी जो क्लीनिंग वगैरह होती है, सफाई जो होती है बहुत अच्छे से हो जाती है। क्योंकि डेली हम लोग जल्दबाजी में करते हैं तो उतने अच्छे से साफ़ सफाई नहीं होती है। तो आज बस संडे का दिन था, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से कर रही हूँ। और उसके बाद जो हमारे समर सीज़न के हिसाब से जो अभी एक्स्ट्रा काम निकल आते हैं तो उसके लिए भी हमें टाइम निकालना होता है, क्योंकि डेली के हमारे जो काम होते हैं वो तो फटाफट हो जाते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा काम हम लोग निकाल लेते हैं उसमें ढेरों बर्तन से लेकर टाइम से लेकर पूरा जो मैनेजमेंट हमारा रहता है वो पूरा बिगड़ जाता है, खाने से लेकर नहाने धोने तक। क्योंकि समर सीज़न में जैसे कहीं हम लोग शादी ब्याह में जाना है, कोई कार्यक्रम हमें अटेंड करना है, साथ में हमारे पापड़ सेवई बड़ी दुनिया भर की लंपट रहती है और उसे हमें साथों साथ में निपटाने होते हैं। तो उस बीच में हमें सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि कम से कम 1 घंटा अपने लिए, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा तो भी अपने लिए ज़रूर दीजिए, ताकि जो आप दिन भर व्यस्त रहती है घर के कामों में और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखने में, तो वो थोड़ा सा आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो यहाँ मैं पापड़ भी बना रही हूँ, और पापड़ अभी सभी के घरों में बन रहे हैं, अलग अलग प्रकार के बन रहे हैं। कई लोग तो बनवा लेते हैं, टाइम नहीं रहता है कहे के, या फिर कौन इतना मतलब मेहनत करे ये सोचकर। लेकिन मैं कभी भी मेहनत से डरती नहीं हूँ, और डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोग सीखेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे, और हम अगर नहीं सीखेंगे तो हम हमारे जो बच्चे हैं उनको हम कैसे सिखाएंगे। इसलिए अगर हम आलसी करेंगे तो हमारे बच्चे हमसे डबल आलसी करेंगे।
इसलिए हमें मेहनत करते रहना है और यही उदाहरण जो होता है हम अपनी बेटियों को और बेटों को दे सकते हैं। तो पापड़ मैंने यहाँ बनाकर सुखाने डाल दिया है। और ये जो दाल वगैरह हम लोग मार्केट से लेकर आए थे, वैसे दुकान वाली दाल खाना पसंद नहीं होती है, टेस्ट ही नहीं आता है। और अभी तो सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो दुकान वाली जो दालें वगैरह होती है पूरी पॉलिश वाली होती है, तो उसमें गैस की प्रॉब्लम हर किसी को बढ़ने लग जाती है। इसलिए मुझे तो ये मान के चलिए कि याद भी नहीं है कि कब हमने दुकान की दाल खाई थी, क्योंकि जब कभी हम लोग कहीं किसी के घर में मेहमान वगैरह जाते हैं तब ही हमें दुकान की दाल खाने को मिलती है, नहीं तो टेस्टी दाल तो हमारी देसी गांव की ही लगती है और उसी में खाने का मज़ा भी आता है। चाहे आप बिना तेल की या बिना मसाले की बना लो तो भी इतनी अच्छी लगती है। तो बस ये दाल वगैरह जो लेकर आए थे हम लोग मार्केट से, उसे भी मैंने सोचा छान वान के थोड़ा सा अच्छे डस्टिंग वगैरह जो रहती है उसे निकाल कर अच्छे से साफ़ करके रख दो। साफ़ करके रखने से जब हम लोग बनाने का हमारा टाइम आता है, मतलब जब भी हमें खाना बनाना है उस समय बस तुरंत निकाल लो और बना लो, तो हमारा टाइम भी बच जाता है। नहीं तो जब हम लोग बनाने जाते हैं, हमारे दाल चावल या जो भी हो सफाई नहीं रहती है, तो 10 से 15 मिनट तो हमारा साफ़ करने में ही चला जाता है। इसलिए मैं कभी भी पूरी साफ़ करके एक साथ में रख लेती हूँ, जिससे कि मेरा काम आसान हो जाए। और आप तो जानते ही है कि हमारे पास में बिल्कुल भी समय नहीं होता है। जो मान के चलिए कि आज हम लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जो हाउस वाइफ घर में रहती है फिर भी उसको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि वो ऐसे ही कामों में डेली बिजी रहती है। कभी इसकी सफाई करना है, तो कभी कपड़े प्रेस करना है, कभी इतने सारे कपड़े धुलना है, तो कभी कोई मेहमान आ गए हैं, बच्चे आ गए हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। क्योंकि एक हाउस वाइफ की जो लाइफ है वो तो एक हाउस वाइफ ही समझ सकती है कि हाउस वाइफ की लाइफ क्या होती है और वो कैसे मैनेज करती है। लेकिन हाँ दोस्तों, जब तक के हाउस वाइफ प्लानिंग नहीं करेगी तब तक के उसके भी काम परफेक्ट नहीं होते हैं और सुबह से शाम तक वो ऐसे ही बिजी रहती है। तो बस बरसात के मौसम के लिए यहाँ मेरी दालें वगैरह तो परफेक्ट तैयार करके रख ली है मैंने, क्योंकि अभी बरसात लगने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मार्केट से हमें इकट्ठा दाल वगैरह नहीं मिलती है, जैसे जैसे मिलती है हमें स्टोर करके रखना होता है। तो बस यहाँ कुछ ला ली है मैंने 5 किलो उड़द की दाल, तो 5 किलो मसूर की दाल, 5 किलो तुअर की दाल, इस तरीके से। और दूसरे भी दालें लाई है मैंने, जो कि अभी उसको भी स्टोर करना है। तो बस थोड़ा थोड़ा जैसा जैसा टाइम मैनेज होता है बस करते ही जाते हैं। और जो पापड़ हमने सुखाए थे वो पापड़ भी हमारे सूख कर तैयार हो गए हैं, मतलब पलट के दूसरे दिन मैंने यहाँ धूप दिखा दी है। चलो इसे भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं कि आज के जो हमारे पापड़ बने हैं कैसे बने हैं। और देखने में तो बहुत ही चटपटे से और टेस्टी लग रहे हैं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए ब्लॉग्स या रेसिपी वाले वीडियो मैं अपने चैनल पर डेली अपलोड करते रहती हूँ। और आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक न्यू रेसिपी न्यू ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।